हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पूछा था आप लोगों ने कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। सो लेट्स बिगिन विद अ नाइस थॉट। अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। तो हमारा जो गोल है कि बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में हमारा एडमिशन का MPH का, उस गोल को चलो प्लान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने आप लोगों को लिस्ट लास्ट अपने वीडियो में भी बताई थी कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी क्या क्राइटेरियाज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी क्या है, इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इनमें कितने सीट्स हैं, ये सब मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। जो भी नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें। नाउ जो एम्स के ऋषिकेश और एम्स जोधपुर और एम्स रायपुर में एग्ज़ाम होते हैं, उसके 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्ज़ाम होता है, MCQ होता है उसका। स्टेज 2 इसमें इंटरव्यू होता है। स्टेज 1 जो रिटन एग्ज़ाम है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि इसके क्या क्या सिलेबस होते हैं और उस सिलेबस के हम क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ से हम उसे पढ़ सकते हैं और उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। इसके अंडर सारा का सारा कम्युनिटी मेडिसिन जो MBBS स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो पूरा कवर होता है। पॉपुलेशन साइंसेस, बायोस्टैटिस्टिक्स, एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ इकोनॉमिक्स एक साथ है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश। कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश बहुत ही माइल्ड सा आता है, एक या 2 क्वेश्चन ही होते हैं। जो मेन पोर्शन कवर करता है ये जो ऊपर के पॉपुलेशन साइंसेस से लेकर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तक के टॉपिक्स कवर करते हैं। सोर्सेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है पार्क, टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। उसके बाद रिव्यू ऑफ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन बाय डॉक्टर विवेक जैन। नेशनल हेल्थ पोर्टल है, इसकी जो लिंक है मैं वो सब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और विकासपीडिया, इसकी भी लिंक मैं शेयर कर लूँगी आप लोगों से। नाउ हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले हमें जो विवेक जैन सर की बुक है जो मैंने अभी बताई आप लोगों को, रिव्यू ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इसकी PDF फाइल भी आप लोग को मिल जाएगी। पार्क की भी अभी जो लेटेस्ट एडिशन है 25th एडिशन, उसकी PDF फाइल आपको नेट में अवेलेबल है, मिल जाएगी। सबसे पहले विवेक जैन सर की जो बुक है उसमें बहुत ही कंसाइज्ड वे में टॉपिक वाइज वहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे, जो सिलेबस से आप एक टॉपिक उठाएं और उसको जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो विवेक जैन बुक से पहले सारी टॉपिक्स को एक बार रीड आउट करें। वो एक बेसिक फ्रेम आपके माइंड में बैठेगा। फिर वो सारी जो मेन हेडिंग्स होंगी आप उसको फिर पूरा उसके अंदर में भी जितनी सारी डिस्क्रिप्शन है वो सारा रीड करें। उसके बाद जो उसका टॉपिक्स होंगे वो आप नोट डाउन कर लें, जो मेन हेडिंग्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद आप पार्क की बुक खोलें। पार्क में जो आपने टॉपिक्स नोट डाउन किए थे, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आप पार्क में ढूंढें और पार्क से उसको पढ़ें। पार्क एक बहुत ही वास्ट बुक है जिसे खुद से पढ़ना और रिटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। या तो आप सो जाएंगे या तो आप जितने भी कोशिश करके पढ़ लें वो आपके माइंड में रिटेन नहीं रहेगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है या तो आप पार्क रीड अलाउड, कई ऐप होते हैं जो बुक्स को रीड करते हैं, या तो आप उससे सुने या तो किसी के साथ डिस्कस करके पढ़ें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिटेन रहेगा। जब आप पार्क से भी उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे फिर पूरी चीज़ों को फिर से रिवाइज करें। सबसे पहले विवेक जैन सर के बुक से आपने जो पढ़ा था वो रिवीजन करें। फिर अपनी कॉपी में जो आपने टॉपिक्स नोट डाउन किए थे वो रिवाइज करते करते अपने माइंड में जो विवेक जैन सर की बुक से आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उसको रिवाइज करें। देन आपने जो पार्क से पढ़ा था उसको भी अपने माइंड में रिकलेक्ट करें। ये सारा चीज़ करने के बाद किसी भी एक टॉपिक का आप फिर विवेक जैन सर की बुक को वापस पकड़ें और उसमें जो MCQs हैं आफ्टर एवरी चैप्टर वो सॉल्व करें। इससे आपका कोई भी जो टॉपिक है वो इतना बाई हार्ड हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम नॉलेज उस चीज़ के ऊपर आ जाएगी, उस टॉपिक के ऊपर आ जाएगी। सेकंड आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरव्यू। सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं, मैं भी बहुत डरी हुई थी कि क्या पूछेंगे, क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी इंस्टीट्यूट में यही पूछा जाता है कि तुम क्यों MPH करना चाहते हो।
आपका रीज़न जितना सॉलिड होगा, आप जितने ट्रूथफुल होंगे, आप अपने माइंड में थॉट्स बहुत क्लियर रखें कि आप क्यों एमपीएच करना चाहते हैं। और इसके मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सब पॉइंट्स दे सकूं जिसके बेसिस पे आप अपने आंसर क्रिएट कर सकें कि क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है इस कोर्स को करने के लिए। आपने प्रीवियस अपनी डिग्री में ऐसा कुछ किया है क्या जो रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ है, जो आपको क्लिक किया कि मुझे करना चाहिए एमपीएच? और कोई भी ऐसी सिचुएशन या इंसिडेंट या फिर ऐसा कोई चेंज जो आप हमारे इंडिया में या आप फॉरेन में करना चाहते हैं, कोई भी चेंज जो आप लाना चाहते हैं थ्रू दिस कोर्स, तो वो आप सब एक अपने माइंड में पॉइंट वाइज एक रखें ताकि कोई आपसे पूछे तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपकी बैचलर डिग्री से, जैसे बैचलर्स में मेरा बीडीएस बैकग्राउंड है, तो मुझसे एक्चुअली मेरा एक थीसिस पेपर था, मैंने अपने इंटर्नशिप में किया था, तो मेरा पूरा इंटरव्यू उसी पे ही बेस्ड था। और मेरे से सेक्स रेशियो का क्वेश्चन किया गया था कि कौन से स्टेट इंडिया का सबसे अच्छा है, कहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अच्छा मेंटेन्ड है। तो ऐसे एक बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और मैंने जितने अपने अदर फ्रेंड्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि आप लोगों से इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, तो उन लोगों ने भी सब यही बताया कि उनके कुछ नर्सिंग से हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, तो उनसे वो जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत काम किया था, तो उनसे पूरे ऑन्कोलॉजी के बारे में पूछा गया था। ऐसे ही जो भी आपकी बैचलर्स डिग्री का जो कंटेंट होगा या आपका कोई भी एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे भी आपने काम किया है अभी तक, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है रिलेटेड टू दिस पब्लिक हेल्थ, बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। मैं इसके लिए, अगर किसी को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टू। ये बहुत ही प्रिविलेज एक मतलब एक प्लस पॉइंट आपके रेज्यूमे में ऐड कर देता है दिस ऑनलाइन कोर्स की। आपका एक तो नॉलेज भी बढ़ता है और दूसरा एग्जामिनर को लगता है कि आप कितने ज़्यादा कीनली चाहते हो, कि आपका मतलब कितना इंटरेस्ट है आपका इस फील्ड में, कि आप जब खाली बैठे हैं तो भी आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू उस चीज़ को ऑप्ट करना चाह रहे हैं। ये हो गई आपकी एम्स की बातें। नाउ जिपमर पौंडीचेरी और निम्हांस बैंगलोर में क्या क्राइटेरियाज होते हैं, इनका एक ही स्टेज होता है एमसीक्यू ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट। जो सिलेबस मैंने आपको बताया सेम एम्स के जैसा इनका सिलेबस होता है। जो एमसीक्यू के लिए ब्रॉडली पूरा पार्क में जितने भी, आप एक बार पार्क के कंटेंट को ओवरव्यू करेंगे ना, तो जितने भी टॉपिक्स हैं जनरली वो सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड। और आप ध्यान दे सकते हैं कि जनरल आपके अभी रिसेंटली क्या पब्लिक हेल्थ टॉपिक्स हैं। अभी तो रिसेंटली कोविड ही है, तो जितना ज़्यादा आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद ये जो एमसीक्यू के एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन बेस्ड होता है, जिसकी मेरिट लिस्ट निकलती है और जितने सीट्स हैं दोनों इंस्टीट्यूट में उतने मेरिट लिस्ट में फिर बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। देन आगे आपका प्रोसीजर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आईआईपीएच में 3 स्टेजेस होते हैं। आईआईपीएच गांधीनगर, हैदराबाद, जितने भी 5 आईआईपीएच हैं मैंने आपको बताया, उनमें सब में ये 3 स्टेजेस होते हैं। नो आई एम सॉरी, आईआईपीएच गांधीनगर में बेसिकली ये 3 स्टेज होते हैं। यहाँ का मैंने एग्ज़ाम दिया था इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से बता सकती हूँ। आईआईपीएच दिल्ली में मेरी एक सीनियर ने एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने बोला था कि वहाँ पर जैसा एम्स में पूछा जाता है सिलेबस पे बेस्ड एमसीक्यू वहाँ पे आते हैं और कुछ एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते हैं। आईआईपीएच दिल्ली का थोड़ा डिफरेंट है, बाकी आईआईपीएच गांधीनगर का मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। आईआईपीएच गांधीनगर में स्टेज 1 में ऐसे राइटिंग होता है, स्टेज 2 में ग्रुप डिस्कशन होता है और स्टेज 3 में इंटरव्यू होता है। जो स्टेज 1 होता है ऐसे राइटिंग, इसमें एक टाइम लिमिट दी जाती है 45 to 50 मिनट्स और वो वेरी करती है, हर साल उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है जिस हिसाब से वो एग्ज़ाम लेते हैं। बहुत ही जनरल पब्लिक हेल्थ टॉपिक्स पे ऐसे राइटिंग के लिए दिया जाता है। 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं ऐसे लिखने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है
ये बेसिक हैं, सोशल इश्यूज़ के ऊपर आ सकता है, फिजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन के ऊपर पूछ सकते हैं, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, टोबैको और एनी अदर सब्सटेंस अब्यूज़, HIV, एड्स, मेंटल हेल्थ, इंजरी एंड वायलेंस, एनवायरनमेंट क्वालिटी। मतलब ये एक बेसिक मैंने आपको बताया, और इस पर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, लाइक रोल ऑफ मीडिया टू डेवलप अवेयरनेस अमंग पब्लिक, इसके फॉर या अगेंस्ट में मतलब आपका क्या ओपिनियन है। लाइक भी हम जैसे भी ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली इस इंस्टीट्यूट का मेन फोकस सिर्फ इसी चीज़ में होता है कि आपका विजन कैसा है और आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। नेक्स्ट ये प्रिपरेशन ऑफ स्टेज 1, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को एनहेंस कर सकते हैं। जो भी ग्रामर बुक आपको पसंद हो, एक बार उसका रिवीजन ज़रूर करें इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। और डेली करंट पब्लिक हेल्थ टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ें ताकि आप वहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली लिख पाएँ। और कुछ कोट्स फेमस पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट के अगर आप डेली पब्लिक हेल्थ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो कोई ना कोई जो हमारे इंडिया के भी ग्रेट लोग हैं जो पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं, उनके जो भी थॉट्स हैं, उनकी भी जो भी लाइन्स हैं, वो सब अगर आप कुछ भी रिमेंबर कर पाते हैं तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके ऐसे के लिए। आप अपने ऐसे को हमेशा पैराग्राफ्स में लिखें। फर्स्ट पैरा में हमेशा आप एक जनरल आइडिया दें अपने ऐसे के बारे में। सेकंड पैरा में अपने पूरे होल कंटेंट को, कि आप फॉर में हैं या अगेंस्ट में हैं उस टॉपिक के, उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करें। थर्ड पैरा में आप कंक्लूड करें इन अ क्लियर कट वे। कोई भी डिप्लोमेसी मत रखिएगा कि हाँ मैं कुछ हाँ भी और कुछ ना भी, ये आपके पॉइंट्स हमेशा काटता है। आपको जो सही लगता है, इधर इट इज़ yes or no, you should be very clear about it. Sorry. You can write any supportive quote related to your topic in the beginning or in the end of your essay. Stage 2 ग्रुप डिस्कशन, ये सेम है स्टेज 1। कोई भी एक जनरल टॉपिक आपको पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस का दिया जाएगा, 7 to 8 लोग होंगे आपके साथ, और उस टॉपिक पे आपको कहा जाएगा कि आप लोग डिस्कस करें। तो कोई भी एक बंदा लीड लेके फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग करता है ग्रुप डिस्कशन का। तो आप ये सब यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन में स्टार्टिंग होती है, किस तरीके से लीड लिया जाता है और किस तरीके से उस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर आप लीड लें और अगर आप क्लोजर दें। ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है क्योंकि ये दोनों बहुत हाई पॉइंट्स होते हैं कि आप किस तरीके से उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को बता रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, और एट दी एंड आप कैसे क्लोजर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ये कोशिश मत करिएगा कि मैं बोलूँ, मुझे आता है, मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी तो मुझे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, मैं हाईलाइट होंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छे से रिकमेंड किया जाएगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन में लीडरशिप क्वालिटी बहुत जज करते हैं। सो आप अपने पॉइंट्स बहुत ही क्लियर कट बोलें, स्पेसिफिक बोलें, और हमेशा अपने बोलने के बाद दूसरों को मौका दें। और ज़रूर ये ट्राई करें कि जो भी आपके ग्रुप में नहीं बोल पा रहे हैं उन्हें आप मोटिवेट करने को ट्राई करें। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एक होता है पूरे ग्रुप का एक दूसरे के साथ, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप नाम नोट डाउन करके बाय नेम आप बोलें। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई एक एक्स पर्सन बैठा हुआ है, उसने कोई एक अपना ओपिनियन दिया, तो मुझे उसके फॉर में बोलना है, तो मैंने बोलूँगी कि यस आई टोटली एग्री विद दिस एक्स पर्सन। सो मतलब ये किसी का नाम लेके बोलना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ यहाँ पे नोटिस की जाती है। तो आप लोग यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है। प्रिपरेशन के लिए आप टीवी और यूट्यूब से टॉपिक्स देख सकते हैं। ट्राई टू गिव चांस टू अदर पार्टिसिपेंट टू स्पीक एंड ट्राई टू स्पीक क्लियर एंड स्पेसिफिक पॉइंट। दीज आर ऑल द प्रिपरेशन फॉर स्टेज 2 ग्रुप डिस्कशन। नाउ द थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू। ये मेनली बेस्ड होता है आपकी सीवी में। सीवी जो सबमिट करवाते हैं IAPH के, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म्स भरेंगे तो वो आपसे सीवी मांगते हैं।
आप बहुत ही अच्छे से, जिसको भी आप जानते हो, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो और जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आपकी विज़न को और आपकी जो भी आपका आप करना चाहते हो, तो वो आपका एक सीवी होता है, उसे आप बहुत ही अच्छे से अपने ग्रामरली एक ऐप है उसमें चेक करके ही सबमिट करें। बहुत माइनर मिस्टेक्स भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेती हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो आपकी सीवी लेके बैठेंगे और उस सीवी से ही आपको क्वेश्चन किया जाएगा। कुछ भी लिख के आप नहीं उसमें दे सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आप बस दे देंगे और आप सेलेक्ट हो गए तो फिर वो भूल जाएंगे। नो, आपको उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। आपने जो जो बोला है आपको वहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा। वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस कोर्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू के टाइम पे, और आपको भी अपने माइंड के लिए इस वाई के लिए हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी कोर्स क्यों करना चाह रहे हो। वाई यू हैव चूज दिस इंस्टीट्यूट। इसके लिए ये मैं जो मेरे साथ एक कलीग मुझे वहाँ पे मिले थे एग्ज़ाम देने के वक्त पे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि आपने इसी इंस्टीट्यूट को क्यों चुना इस MPS को करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा होगा अगर आप PHFI की वेबसाइट देख के जाएं, और जो भी जैसे अगर आप IAPH गांधीनगर के लिए जा रहे हैं तो आप एक बार IAPH गांधीनगर की वेबसाइट्स, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये सब अगर आप देख लेंगे तो ये बहुत ही एक आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आप हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। CMC वेल्लोर एंड श्री चित्रा तिरुनल, इनमें से मैंने श्री चित्रा तिरुनल का एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर भी जैसे एम्स में क्वेश्चन आते हैं MCQ बेस्ड, जो मैंने सिलेबस आपसे शेयर किया, जनरली वो पूरा सिलेबस आता है। तो वो जो एम्स का स्टेज 1 का प्रिपरेशन मैंने बताया, सेम वही चीज़ आपको इसके लिए भी करनी है। श्री चित्रा की एक बहुत ही खास बात ये है कि इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेरिट लिस्ट में आते हैं बच्चे, उनकी एक तो फीस माफ़ होती है और दूसरा उन्हें स्टाइफन भी मिलता है। CMC वेल्लो में भी सेम है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। टेस्ट मुंबई में एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और इंग्लिश पे बेस्ड होल कंबाइंड 1 MCQ टेस्ट होता है और सेकेंड स्टेज पे इंटरव्यू होता है। एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, जनरल नॉलेज में पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, साइंस से रिलेटेड। थैंक यू। नेक्स्ट, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट। कुछ भी आप एक्स्ट्रा चाहते हो कि मैं आपको और बताऊं तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी। अगर आपको मेरी कोशिश थोड़ी भी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।